चंडीगढ़ में आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है और चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये श्री कुमार मेडिकल हॉल है। यहाँ फायरिंग हुई है और फायरिंग ही नहीं हुई, एक जो कैशियर था, दुकान का जो कैशियर बताया जा रहा है, जानकी दास जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको गोली मारी गई है और 13 राउंड फायरिंग की गई है। 13 राउंड फायरिंग करके और कहीं ना कहीं जो बदमाश थे वो भाग गए। 2 बदमाश मास्क पहन करके और दुकान के अंदर घुसे थे और घुसने के बाद चंद सेकंड का वेट करने के बाद और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद एक बदमाश जो बाहर मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहा था उन दोनों का, और तीनों बैठ करके यहां से भाग गए। सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस, आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसएसपी भी यहाँ मौके पर पहुंचे और पूरी फोरेंसिक टीम भी यहाँ मौके पर पहुंची और आसपास की दुकानें घटना के बाद तुरंत बंद कर दी गई और पूरी तरह से ये जो एरिया है, क्षेत्र है, वो पूरी तरह से सील कर दिया गया। पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि जिसको गोली लगी, जो कैशियर बताया जा रहा है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। पीजीआई उसको ले जाया गया था तुरंत, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं जो एंगल है, पुलिस का भी कहना है कि कोई फिरौती का एंगल अभी निकल करके सामने नहीं आया है, लेकिन क्या वजह रही कि 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर के यहाँ पहुँचते हैं और एक जो व्यक्ति है उसको टारगेट करके 13 राउंड उसके ऊपर फायरिंग करते हैं और उसकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या मामला है, क्या कोई गैंगस्टरवाद से जुड़ा हुआ मामला है या कोई निजी रंजिश का मामला है, ये अभी पुलिस जांच कर रही है और पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन चंडीगढ़ में जिस तरह से भरी दोपहर में 2:28 की ये घटना बताई जा रही है कि जिस समय ये घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं भरी दोपहर के अंदर ये घटना हुई है और ये सेक्टर 11 जो है ये बिल्कुल पीजीआई के पास है और यहाँ काफ़ी भीड़भाड़ हर रोज रहती है, क्योंकि मेडिकल की दुकानें यहाँ हैं और जो मरीज होते हैं वो यहाँ से दवाइयाँ लेने के लिए पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा शहर के अंदर एक सनसनी जरूर फैली है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से युवकों ने आकर के यहाँ फायरिंग की और जिससे कि जो दुकान में कैशियर था उसकी मौत हो गई। चंडीगढ़ में आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है और चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये श्री कुमार मेडिकल हॉल है। यहाँ फायरिंग हुई है और फायरिंग ही नहीं हुई, एक जो कैशियर था, दुकान का जो कैशियर बताया जा रहा है, जानकी दास जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको गोली मारी गई है और 13 राउंड फायरिंग की गई है। 13 राउंड फायरिंग करके और कहीं ना कहीं जो बदमाश थे वो भाग गए। 2 बदमाश मास्क पहन करके और दुकान के अंदर घुसे थे और घुसने के बाद चंद सेकंड का वेट करने के बाद और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद एक बदमाश जो बाहर मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहा था उन दोनों का, और तीनों बैठ करके यहाँ से भाग गए। सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस, आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसएसपी भी यहाँ मौके पर पहुंचे और पूरी फोरेंसिक टीम भी यहाँ मौके पर पहुंची और आसपास की दुकानें घटना के बाद तुरंत बंद कर दी गई और पूरी तरह से ये जो एरिया है, क्षेत्र है, वो पूरी तरह से सील कर दिया गया। पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि जिसको गोली लगी, जो कैशियर बताया जा रहा है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। पीजीआई उसको ले जाया गया था तुरंत, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं जो एंगल है, पुलिस का भी कहना है कि कोई फिरौती का एंगल अभी निकल करके सामने नहीं आया है, लेकिन क्या वजह रही कि 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर के यहाँ पहुँचते हैं और एक जो व्यक्ति है उसको टारगेट करके 13 राउंड उसके ऊपर फायरिंग करते हैं और उसकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या मामला है, क्या कोई गैंगस्टरवाद से जुड़ा हुआ मामला है या कोई निजी रंजिश का मामला है, ये अभी पुलिस जांच कर रही है और पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन चंडीगढ़ में जिस तरह से भरी दोपहर में 2:28 की ये घटना बताई जा रही है कि जिस समय ये घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं भरी दोपहर के अंदर ये घटना हुई है और ये सेक्टर 11 जो है ये बिल्कुल पीजीआई के पास है और यहाँ काफ़ी भीड़भाड़ हर रोज रहती है, क्योंकि मेडिकल की दुकानें यहाँ हैं और जो मरीज होते हैं वो यहाँ से दवाइयाँ लेने के लिए पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा शहर के अंदर एक सनसनी जरूर फैली है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से युवकों ने आकर के यहाँ फायरिंग की और जिससे कि जो दुकान में कैशियर था उसकी मौत हो गई।